आज आपको लेके चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर, मतलब द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सिखाते हैं। आप पूरे इजी वे में, एकदम सिंपल वे में देखिए, यही है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी को इक्वल टू कोई नंबर कर दीजिएगा तो इक्वेशन हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो हम इसको गुणनखंड करना सिखाते हैं बहुत सिंपल तरीका से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x² प्लस 16x प्लस 60। अब देखिए गुणनखंड करने के लिए इसके बगल में कुछ गुना में नहीं हो तो क्या है 1, अगर कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस। तो गुणनखंड करने का सबसे मेन तरीका जो है कांस्टेंट, मतलब जिसमें x नहीं हो उसको बोला था कांस्टेंट, जिसमें x नहीं हो। और x² का कोफिशिएंट, x² को छोड़कर बाकी जो भी बचा, चिन्ह सहित यहाँ भी और चिन्ह सहित यहाँ भी, ये दोनों को क्या किया जाए, गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो प्लस और प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा बउआ, प्लस। और 60 गुने 1 मतलब 1, तो कितना हो जाएगा 60। इसी को तोड़िए। हम इसको बीच वाला टर्म को क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि इसका तो पेयर लग जाता है, इसका पेयर नहीं लग पाता है, या तो इसका पेयर लग जाएगा तो इसका पेयर नहीं लगेगा, या ही दोनों का पेयर लगेगा तो इसका पेयर नहीं बन पाता। तो हम इस बीच वाले को 2 टर्म में तोड़ेंगे। किस लिए, पेयर बनाने के लिए, ताकि 2 पेयर मेरे पास बन जाए। अभी देखिए एक पेयर बन जा रहा है, एक बच जा रहा है, इधर से भी एक पेयर बन रहा है, एक बच जा रहा है। तो ये दोनों का तो काम कर लिए, इसका कोफिशिएंट और कोस्टेंट को गुना करके हम ले आए। अब ये जो काम होगा ना वो सिर्फ बीच वाले टर्म के लिए। तो हम इसको तोड़ते हैं पहले। अब जितना इसको 2 भाग में बांटना चाहते हैं, चूंकि हम इस नंबर को 2 भाग में लिखना चाहते हैं, तो आप इसको गुना में लिखिए, लेकिन 2 भाग में लिखाना चाहिए। क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब ही होता है गुना में हो लेकिन खंड में हो, गुना में हो लेकिन खंड में हो। जैसे 6 को लिख दिए 3 × 2, गुना में है लेकिन 2 भाग में बटा हुआ है। जैसे लिख दिए 12 को 4 × 3, गुना में है लेकिन 2 भाग में बटा हुआ, खंड में। दोनों सेम आंसर आना चाहिए, 4 3 या 12 भी आना चाहिए, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो गया, गुना में लेकिन खंड में। उसी प्रकार से इस 60 को 2 भाग में बांटिए। जैसे पहला भाग तो हो जाएगा 60 और 1, 60 और 1 को गुना कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा 20 गुने 3, 30 वाला भी हो सकता है, 30 वाला भी ले लेते हैं पहले। 30 को 2 से गुना कीजिएगा तो 30 दूनी 60। अब क्या हो सकता है, 20 को 3 से गुना कर दीजिए तो 20 × 60। अब 15 को 4 से गुना कर दीजिए तब 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60। 12 को 5 से गुना कर दीजिए तो 12 × 5 = 60। इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन छेड़छाड़ करेंगे। एक और लिख सकते हैं, 10 को 6 से गुना कर दीजिए तो 10 × 6 = 60। अब नहीं होगा, होगा तो देख लीजिएगा, अब तो नहीं होगा। इस 60 को हम 2 भाग में बांट दिए बउआ, सबको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। अब क्या काम करना है, बीच वाला का। बीच का क्या है, साइन प्लस। तो जो इस टर्म को छोड़कर, इस टर्म को छोड़कर जो बीच में x वाला टर्म है उसका साइन देखिए क्या है, प्लस। ये जो प्लस है ना उस सभी बड़ा फैक्टर में लगाइए। जैसे देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, 30 दूनी 60 ये बड़ा है ये छोटा है, 20 × 3 = 60 ये बड़ा है ये छोटा है, 15 × 4 = 60 ये बड़ा है ये छोटा है, 12 × 5 = 60 या 12 × 5 = 60। तो 12 बड़ा है और 5 छोटा है, 10 × 6 = 60, 10 बड़ा है छोटा है। तो हम क्या करें, जो बीच वाला टर्म है इसका साइन देखिए क्या है, प्लस। इस सब बड़ा टर्म में आराम से आंख बंद करके लिख दीजिए साइन।
यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, 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 यहाँ प्लस। क्यों? क्योंकि इस दोनों में सबसे बड़ा ये है, 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 ये दोनों में सबसे बड़ा 60 है। तब बड़ा टर्म जो है, बड़ा नंबर जो है, उसमें क्या किए, जो एक्स वाला टर्म है उसका साइन उठा के सब में लिख दिए। दूसरा काम क्या करना है, चूंकि हमको गुना करके लाना क्या था, साइन सहित। देखिएगा 60 का तो काम हो गया, तो गुना करेंगे तो साथ, लेकिन साथ में प्लस भी तो आना चाहिए। तो देखिए अगर पहला टर्म प्लस में है तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि प्लस में आ जाएगा। तो अगर पहला टर्म प्लस में तो दूसरा टर्म भी क्या होना चाहिए, प्लस में, ताकि प्लस गुने प्लस करे तो क्या हो जाए प्लस, और 60 गुने 1 करे तो क्या हो जाए 60। यहाँ देखिए प्लस में है, चूंकि दोनों को गुना करेंगे तो हमको कितना चाहिए प्लस 60। अगर आप माइनस ले लीजिएगा तो प्लस गुने माइनस कीजिएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा 60। हमको तो माइनस लाना नहीं है, क्या लाना है प्लस 60। इसलिए सबका दूसरा फैक्टर भी क्या होगा प्लस में। क्यों? ये पहला कहाँ से आया, बीच वाला टर्म से। पहला ये जो साइन आया बड़ा टर्म है वो कहाँ से आया, बीच वाला फैक्टर से। और दूसरा साइन जो आया, चूंकि दोनों को गुना करने पर क्या आना चाहिए प्लस में, तो एक फैक्टर तो प्लस में है, अगर दूसरा फैक्टर को भी प्लस में ले लिया जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 60 आ जाएगा। पहला काम तो हो गया फैक्टर करना, दूसरा काम हो गया साइन लगाना, तीसरा काम है बचा हुआ है। इसमें से कोई एक ही सेट होने वाला है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर बनाए कोई एक ही सेट होगा। सेट कैसे करेंगे, ये दोनों को ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये बीच वाला टर्म आना चाहिए, ये बीच वाला टर्म साइन सहित बीच वाला टर्म आना चाहिए। जैसे देखिए 60 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61, यहाँ 61 है नहीं, इसलिए ये वाला नहीं होगा। 30 में 2 को जोड़ दीजिए तो 30 और 2 32, क्या यहाँ बीच में 32 है, इसलिए नहीं, तो यहाँ भी ये भी नहीं होगा। अब देखिए 20 और प्लस 3 23, क्या बीच वाला टर्म में 23 है, प्लस 23 नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 15 और 4 19, क्या 19 है, नहीं है। जब 19 नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा, कोई एक ही होगा, एकदम फिक्स है बाबू, एक ही होगा। अब देखिए 12 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 12 और 5 17, क्या यहाँ 17 है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए 10 और 6 16 तो है, मतलब ये वाला सेट कर गया, ये वाला सेट कर गया। अब क्या करेंगे, आराम से इस 16 के बदले हम की 2 टर्म में लिखेंगे 10 और प्लस 6। यहाँ से 2 चीज, एक गुना कीजिए तो इधर वाला टर्म आ जाए, और दूसरा ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिंग हो गया तो समझिए कि वो काम बन गया। तो इससे सेटिंग होता है, देखिए प्लस गुने प्लस प्लस 10 छक 60 और 10 और प्लस 6 16, ये सेट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे बउआ, एक्स स्क्वायर प्लस 16 के जगह पर कितना लिख देंगे बउआ 10 और प्लस 6, लेकिन 16 में क्या लगा हुआ है x, तो हम भी क्या लगा देंगे x, हम भी क्या लगा देंगे x, और 60 को जस के 10, 60 को जस के 10। देखिए जोड़ा बन गया, पहले था 1 2 3 टर्म, अब हो गया 1 2 3 टर्म, 2 पेयर बन गया, 1 पेयर 2। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कुछ कॉमन खोजेंगे, कॉमन है, हाँ दोनों में x कॉमन है बउआ, तो हम x ले लिए। तो यहाँ देखिएगा, चूंकि x स्क्वायर का मतलब होता है x गुने x, मतलब x स्क्वायर में 2x रहता है, तो इस 2x में से हम 1x ले लिए, तो यहाँ कितना बच गया x प्लस, तो प्लस। यहाँ से देखिए बाबू x तो हम ले लिए, तो जब x ले लिए तो यहाँ क्या दिख रहा है 10, तो यहाँ हो गया 10। अब क्या करेंगे, प्लस ले लिए, उसके बाद 6 के पहाड़ा पढ़िएगा या टेबल पढ़िएगा तो 6 में 60 आता है, 60 आता है,
तो +6 ले लिए कॉमन। यहाँ तो x है लेकिन यहाँ x है ही नहीं। कॉमन का मतलब जिससे आप ले रहे हो दोनों टर्म, तीनों टर्म, चारों टर्म में होना चाहिए। तो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। यहाँ देखिए दोनों में x था, x ले लिए। यहाँ दोनों में x नहीं है तो x नहीं लेंगे, लेकिन दोनों में नंबर कॉमन है और नंबर कॉमन ले लिए। तो यहाँ जब 6 ले लिए, 6 हट गया तो यहाँ क्या देख रहा है, x प्लस 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 दहें के 60 होता है, या इसमें 6 से भाग दे दीजिए। 6 एकम 6, 0, 6 0 जा 0, कितना आया बुआ, 10। यहाँ हो गया 10। अब देखिए ये दोनों कॉमन जो आया उस क्या दोनों में सेम है। अगर दोनों जगह सेम है तो यहाँ तक बनाया हुआ आंसर मेरा क्या है, सही है। अगर सेम नहीं होता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब ये दोनों जो सेम है, इस सेम को हम बाहर निकाल लेंगे। जो दोनों में सेम है बउआ, इस सेम को हम क्या करेंगे, कॉमन लेके फिर बाहर निकाल लेंगे। तो हो जाएगा x + 10। चूँकि ब्रैकेट से बंद था तो हम भी ब्रैकेट से बंद कर दिए, इनटू जैसी दोनों ब्रैकेट को ले लिए तो यहाँ से ये जाने के बाद यहाँ क्या दिखेगा, x, तो हम भी यहाँ दिखा दिए x। और यहाँ से हटने के बाद यहाँ क्या दिखेगा, +6, हम भी कर दें +6। ये आपका गुणनखंड हो गया किसका, x² + 16x + 60 का ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, एक चीज़ और सिखाते हैं, देखिए इसी से ये कितना फैक्टर बना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्वेश्चन बन सकता है इसी से। फिर इसका साइन बदल देंगे तो फिर 6 क्वेश्चन बनेगा, फिर यहाँ का साइन बदल देंगे तो फिर 6 क्वेश्चन बनेगा। तो हम सिर्फ इसी पर आपको 6 क्वेश्चन बना कर दिखाते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जा सकता था। क्वेश्चन बनाना सीखिए, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, x² + 16, ये दोनों को जोड़ दिए बउआ तो हो गया 16। यहाँ तो बन गया एगो, दूसरा बनाते हैं, 12 5 17, तो यहाँ लिख दिए 17x अब +60, ये क्वेश्चन तैयार। फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, x² प्लस ये वाला टर्म, ये दोनों का यूज कर ले, इसका देखिए 15 4 19, 19x + 60। फिर देखिए बुआ ये बन गया। अब इसका देखेंगे 20 + 3 23, एक इसी से क्वेश्चन और बन जाएगा, x² + 23x अब +60। इसी में देखिए ये तो बन गया। अब यहाँ देखिए 30 + 2 32, इसी से एक क्वेश्चन और बन जाएगा ऐसे, x² + 32x अब +60। इसी से एक क्वेश्चन और बन जाएगा बउआ, 60 + 1 61। इसी से देखिए क्वेश्चन और बन गया, x² + 61x अब +60। ये देखिए एक क्वेश्चन जितना फैक्टर आया ना सबको जोड़ दिए थे, बन गया। अब यहाँ देखिए एक किसी एक को हम बाहर निकालते हैं, इससे भी देखिए क्वेश्चन चेंज होगा, x² + 17x अब +60। इसको देखिए कितना तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बना दिए, इसी से देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनाना सीखिए, कितना क्वेश्चन बनाइएगा, फैक्ट पकड़िए कि हो क्या रहा है। कितना क्वेश्चन, 50 तरह का बुक है मार्केट में, कितना क्वेश्चन बनाइएगा, लेकिन बनाना सीखिए कि क्वेश्चन तुरंत कैसे जन्म लेता है। यहाँ देखिए इसको हम 2 भाग में बांटते हैं, ये दोनों भाग हमको 60 लाना है ना, तो 60 लाने का 2 तरीका। तो इसको ऐसे कर देते, देखिए 10 को यहाँ कर दिए, 10x² अब +17x अब +6, यही क्वेश्चन है। हाँ सबका फैक्टर अलग लगाएगा लेकिन क्वेश्चन वो इसी से बन रहा है। फिर देखिए इसी क्वेश्चन को लिखने का दूसरा तरीका, ये वाला सेट कर देते हैं ऐसे, 12x² अब +17x अब प्लस कितना हो जाएगा बउआ, सॉरी 12 × 5 = 60 5। अब देखिए इस पर सेट कर देंगे, इसको इसी क्वेश्चन को इस पर सेट कर देंगे, हो जाएगा 20x² अब +17x अब +4। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। फिर देखिए इसका एक क्वेश्चन और बन जाएगा, ये वाला
ये वाला देखिए है ऐसे, 20 चौका 80 हो गया, 20 तिया 60, 3 होगा बुआ। मतलब इस पर सेट कर सकते। देखिए एक क्वेश्चन बनाया, कितना क्वेश्चन का बौछार आ गया, उसके बाद फिर इसका बदल दीजिए, फिर इसका बदल दीजिए, इसका बदल, मतलब क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है, भंडारा है। ठीक है, हम एक बार एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे कि अगर यहाँ माइनस कर दिया जाए तो कैसे करेंगे, यहाँ माइनस कर दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, दोनों जगह माइनस कर देंगे तो कैसे बनेगा, हम ये वाला करके दिखाते हैं।